हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा चैनल जावड़िया भील में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक वृक्ष मेहंदी का वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, ये इंसानी सौंदर्यता के अलावा इसके कई एक औषधीय गुण भी हैं। ये पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इसके नाम से अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, देख लीजिए, वैसे तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कि मेहंदी के पौधे को या मेहंदी को नहीं देखा है। साथियों, ये अभी इसमें पत्तियाँ आना चालू हुई हैं, पत्तियाँ आ रही हैं। ये कहीं कहीं फूल और फल भी इसमें आ गया है और पत्तियाँ भी आ रही हैं। तो साथियों, चलिए, इसको जो है मेहंदी भी कहते हैं और हीना भी कहते हैं, गुराता भी कहते हैं, रंजिका भी कहते हैं और राग भी कहते हैं, रंगा भी कहते हैं और नखरंजनी भी कहते हैं। तो साथियों, ये इसके कई एक नाम जो है मैंने आपको बताए। ये सब जाति, भाषा और धर्म के हिसाब से इसको अलग अलग भाषाओं में इसको बोला जाता है। साथियों, ये मनुष्य सौंदर्य के अलावा इसके कई औषधीय गुण भी हैं। ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है साथियों, जिसका कि हम औषधि के रूप में उपयोग करके अपने कई एक बीमारियों को जो है दूर कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये पौधा है और ये इसकी पत्तियां हैं। अभी पत्तियां भी मतलब जो है लग रही हैं इसमें, जो चाहो उस हिसाब से। इसकी पत्तियां उतनी बड़ी बड़ी भी नहीं हुई हैं, ये पुरानी पत्तियां हैं, नई कोपले आ रही हैं इसके अंदर। तो चलिए साथियों, मैं अब आपको इसके औषधीय गुणों से अवगत कराता हूँ। ये जो पौधा है साथियों, अगर औषधीय गुणों की अगर बात करूँ तो मतलब जो है ये कफ और पित्त नाशक होता है। ये कफ और पित्त का नाश करता है, यानी शरीर से कफ और पित्त को ख़त्म करता है। ये इसका फल है, ये देख लीजिएगा आप। ये फल है। ये फल है साथियों। इस तरीके से इसका फल ये होता है। और इधर फूल की यदि अगर बात करूं तो ये फूल हैं इसके, ये पुष्प हैं और इसके पत्ते, फूल, फल और इसकी छाल और जड़ सभी इसका पंचांग के रूप में भी उपयोग होता है अलग अलग बीमारियों में। ये पुष्प हैं इसके। तो साथियों, सबसे पहले तो मैंने जैसा कि बताया आपको, ये कफ और पित्त नाशक है। ये कफ को और पित्त को ख़त्म करता है। शरीर के अंदर अगर यदि किसी प्रकार से कफ और पित्त प्रबल हो गया है तो इसके इस्तेमाल करने से, इसका फाट या इसका स्वरस पीने से कफ और पित्त ख़त्म होता है। और सभी प्रकार का बुखार में इसको उपयोग में लाया जाता है। ये बुखार को भी ख़त्म करता है। तीसरी बात ये है कि अगर यदि शरीर के अंदर किसी प्रकार की दहा यानी गर्मी बढ़ रही है या गर्मी हो गई है तो उस गर्मी को भी मतलब जो है ख़त्म करने में इसका बहुत बड़ा महत्व है।
इसका शरबत भी बना के पी सकते हैं और इसके पत्तों के चूर्ण का पाउडर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर घोल के और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से, या जिसको शरीर में गर्मी है उसको पिलाने से उसके शरीर की गर्मी ख़त्म हो जाती है। इस तरीके का 2-3 रोज़ तक करना चाहिए, तो ये उसके शरीर की गर्मी को ख़त्म कर देगा मनुष्य के। और अगर यदि किसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में शौच यानी सूजन वगैरह किसी जोड़ पे या मांसपेशियों पे या शरीर में कहीं सूजन आ गई है, तो ये सूजन में इसके छाल और इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर लेप करने से सूजन भी उतर जाती है। और जो है मुंह के छाले अगर यदि किसी को हो गए हैं या गले में छाले हो गए हैं, तो इसके पंचांग का काढ़ा बना करके और उसको छान के और उसका यदि अगर आप गंडुस करते हैं यानी कुल्ला करते रहते हैं 1-2-3 रोज़, तो आपके मुंह के और गले के छालों को ये ख़त्म कर देता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है एक पथरी, गुर्दे की पथरी अगर यदि किसी को है, तो इसके मतलब जो है छाल 10 ग्राम छाल, 10 से 15 ग्राम छाल आप ले कर के और एक मट्टी के करवे के अंदर शाम को पानी में भर के गला दें और सुबह उठकर उसको मसल कर और छान कर आप पी लें, तो कुछ ही दिनों में आपके गुर्दे की पथरी जो है टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगी। ये भी एक इसका बहुत बड़ा असरदार कार्य है। और यदि अगर इसको आप ऐसे भी मतलब सिर वगैरह का दर्द है या सर्वाइकल का दर्द है या किसी प्रकार का सर में दर्द है और उस दर्द के लिए उस दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसका पेस्ट बनाकर इसके पत्तों का या इसके पाउडर का सिर पे लेप करते हैं, तो सिर दर्द मतलब जो है ये ख़त्म कर देती है मतलब जो है। तो इस प्रकार से मतलब जो है ये समस्त और कुष्ठ रोग के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसका नुस्खा जो है कुष्ठ रोगों के लिए, कुष्ठ किसी भी प्रकार का हो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सिद्ध हुई है। इसका कुष्ठ के लिए इसके पंचांग को लेकर के या फिर इसके पत्ते लेकर के किसी भी प्रकार का कुष्ठ हो, इसका 10 से 15 ग्राम मतलब जो पत्ते लेकर और 10 से 15 ग्राम ही नीम के पत्ते लेकर, दोनों के ताज़े पत्ते लेकर के अगर यदि आप इसका पेस्ट बना के और उसको पानी में घोलकर 100 से 50 ग्राम पानी के अंदर रोज़ सुबह से 2-3 रोज़ मतलब जो है खाली पेट पिला देंगे, तो आपका जिसका भी मतलब जो है ये कुष्ठ रोग है उसको ख़त्म कर देगी। या फिर इसका फाँट तकरीबन 1 सप्ताह तक लेते रहने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों को ये ख़त्म कर देता है। तो कुष्ठ रोगों के लिए ये किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम हो, चर्म रोग हो, उनके लिए मतलब जो है ये बहुत ही कारगर सिद्ध इलाज है इसका। क्योंकि एक तो ठंडा भी है, ये ठंडी इसकी तासीर जो है ठंडी है, और आप मतलब जो है इसका इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो को बताया और आपने अगर इसको जाना और समझा तो आप अपने रोग जो इस प्रकार के हैं उनको मतलब जो है आप दूर कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। साथियों, इसी के साथ अगर यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इसको जाना और समझा, तो साथियों मेरे वीडियो को आप मतलब जो है
फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबा दें, लाइक करें ताकि दूसरों को भी मतलब इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।